आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमें यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, -2, 1/4 और 1/2। देखिए 1/2 वन रूट है गिवन इक्वेशन का, इसलिए हम x की जगह पे 1/2 पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 इन गिवन इक्वेशन। देखिए 1/2 का स्क्वायर x की जगह पे हमने रख दिया, प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे हम, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। 5/4 भी राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये k/2 हो गया। तो k/2 इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4। तो k/2 इक्वल्स टू एलसीएम लेने पर, सॉल्व करने पर ये 1 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कि k की वैल्यू है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज। ये बताना है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। देखिए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -√5 है, सी की वैल्यू 1 है। कैसे आई ये वैल्यू, हम ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, उससे कंपेयर करने पर हमें ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हुई है। ये लिखी हुई है, ए की वैल्यू 2, बी की -√5 और सी की 1। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac होता है। बी, ए और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। देखिए बी की वैल्यू रख दी -√5 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। कैलकुलेट करेंगे, 5 - 8 -3 आ गई। डी की वैल्यू -3 मीन्स नेगेटिव, और जब डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स होते हैं नो रियल रूट्स, माने कोई रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होंगे इसके। इसका ऑप्शन है सी, नो रियल रूट्स। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो आंसर होता 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती तो आंसर होता 2 इक्वल रियल रूट्स, लेकिन यहाँ नेगेटिव आई है, इसलिए आंसर सी है, नो रियल रूट्स। देखिए हम एक और क्वेश्चन समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। विल बी इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4ax² प्लस 4bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आर 1/2 एंड 3/16। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 3/16, और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1, बी ऑप्शन में ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 4, सी ऑप्शन में ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2, और डी ऑप्शन है ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू -2। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, माने सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला बताया था हमने, -b/a, अर्थात x का कोफिशियंट यहाँ 4b है, माइनस फार्मूले की है, अपॉन x² का कोफिशियंट 4a। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2 -b/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू -2b, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 3/16 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से फाइंड करेंगे, 3/4a, c/a बताया था हमने, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x² पिछली वीडियो में। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4a इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। a की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए 4 पुट कर दी हमने, इक्वल्स टू -2b, b की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये देखिए b की वैल्यू -2, तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -2, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स k + 1x² + 2kx + 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ k + 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है, या माने सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माने मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, कितनी आएगी, -2k अपॉन k + 1 -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a मीन्स 4 अपॉन k + 1।
k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा, -2k = 4 आएगा, k की वैल्यू -2 आएगी। बी ऑप्शन -2 मीन्स k की वैल्यू -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3kx + k² = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ α² + β² = 7/4। α² + β² की वैल्यू 7/4 गिवन है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन ±1, तीसरा ऑप्शन ±1/4 और चौथा मीन्स फोर्थ ऑप्शन है ±1/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। हमने फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b मीन्स माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x²। देखिए x का कोफिशियंट कितना है -3k, x² का कोफिशियंट 1, -3k अपॉन 1 मीन्स -3k आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला का माइनस होने के कारण ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3k आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा c/a मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², तो k²/1 मीन्स k² आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब α² प्लस β² 7/4 गिवन है। α² प्लस β² की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो α² प्लस β² -2α बीटा आएगा, 2α बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो α² प्लस β² के इक्वल हो गया, ये = 7/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे 3k होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू k², 3k का होल स्क्वायर आपका 9k² -2k², 7k² आएगा, 7/4 गिवन है, 7 से 7 कैंसिल, k² की वैल्यू 1/4, तो k की वैल्यू रूट ले लेंगे 1/4 का, k की वैल्यू ±1/2, तो ऑप्शन डी जिसमें ±1/2 है k की वैल्यू करेक्ट आंसर है।